हेलो यारों, स्वागत है आपका एक और न्यू राइवलरी के एपिसोड में। इट्स राजू भैया वर्सेस बापू भैया, मतलब रजत पाटीदार वर्सेस अक्षर पटेल। रजत पाटीदार ने इंटरनेशनल नहीं खेला, बट बोलते हैं स्पिनर्स को बहुत तगड़ा मारते हैं। और कल का मैच उन्होंने स्पिनर्स को मारा या आउट हो गए, ये तो आगे पता चलेगा। वर्सेस बापू भैया, क्या कैप्टनसी कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने जूनियर क्रिकेट में भी कैप्टनसी नहीं की है, बट दिल्ली इज़ ऑन टॉप। इट इज़ अबाउट टॉप टू टीम्स, राजधानी कैपिटल्स वर्सेस आप कह सकते हैं आरसीबी कैपिटल्स। अब यहाँ पर रोगी को मेरा तो इश्क भी आरसीबी टीम जैसा है, चाहते बहुत हैं पर मिलता नहीं, ये आरसीबी के फैंस सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी वर्सेस आरसीबी का पोस्ट मैच एनालिसिस। इसमें वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, जितनी भी हाईलाइट मैच की थी वो सब हम देखेंगे, क्या क्या हुआ, कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। पहले 2.4 ओवर्स में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने 50 रन्स एबव बना दिए थे। तब लग रहा था, इतनी पिटाई हो रही थी स्टार्क की कि ये 250 ना बना दे। जो बंदा मेहनत करता है तो चलिए शुरू करते हैं। किस्मत भी उसी का साथ देती टॉस है। होता है, जो बंदा बापू टॉस जीतते हैं और बॉलिंग का फैसला करते हैं। बॉलिंग का फैसला सही था, क्योंकि चिन्नास्वामी में मोस्ट ऑफ द मैचेस चेस के टाइम जीते जाते हैं। इधर से फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने आते हैं और पहला ओवर आता है मिचेल स्टार्क के पास। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर में 7 रन देते हैं। दूसरा ओवर, क्योंकि अक्षर पटेल के फिल सॉल्ट के सामने काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं, दूसरा ओवर अक्षर पटेल लेके आते हैं। उस ओवर में अक्षर पटेल को फिल सॉल्ट 16 रन मार देते हैं। बहुत पिटते हैं, मारते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ओवर फिर स्टार्क को मिलता है। उस ओवर में स्टार्क के 24 रन आते हैं। इस तरह 2.4 ओवर्स में आरसीबी पहुंच जाती है 53 रन पर, जब तक उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा होता है। फिर बापू कहाँ मारने वाले थे, वो चौथा ओवर लेकर बापू आ जाते हैं। फिर वहाँ तीसरी ही बॉल पर फिल सॉल्ट का रन आउट हो जाता है विप्रेस निगम द्वारा। फिल सॉल्ट बनाते हैं 17 बॉलों में 37 रन। जैसे ही फिल सॉल्ट आउट होते हैं तो ऐसा लगा जैसे टीम तो पूरी ढह गई। फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल। डीसी के फैंस तब भी थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर पावर प्ले में देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, ये दोनों ही मिलकर 63 रन जोड़ते हैं। वहाँ लास्ट ओवर पावर प्ले का हम लोग मुकेश कुमार को देते हैं। मुकेश कुमार देवदत्त पडिक्कल को अपने पहले ही ओवर में विकेट मेडन ओवर निकाल देते हैं। तो पावर प्ले ख़त्म हो चुका था, उनका स्कोर था 64 फॉर 2। अब वहाँ से विप्रेस निगम को हमने कंटिन्यू कराया। छठवें ओवर में विप्रेस निगम बॉलिंग करने आए। बापू ने विप्रेस निगम को लगाया। उन्होंने विराट कोहली को बॉल डाली टॉसअप करके। विराट कोहली ने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। उन्होंने दूसरी बॉल डाली, विराट कोहली ने फिर से उसे छक्का मारने गए और मिचेल स्टार्क की बेहतरीन कैच के द्वारा वो भी आउट हो गए। उन्होंने विराट ने बनाए थे 14 बॉल में 22 रन। अब इसके बाद इनका एक बेस्ट प्लेयर रजत पाटीदार क्रीज पर आ चुके थे और उनके साथ थे लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि इस टाइम उनके 3 विकेट गिर चुके थे। एक फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल एंड विराट। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, जो कि मोहित शर्मा के पहले ही ओवर में उनकी गेंद का शिकार बनते हैं। और ये पता नहीं कहाँ से लियाम लिविंगस्टन प्लेयर आया है, चाइना का प्लेयर है, बिल्कुल फर्जी माल। इन्होंने 6 बॉल में 4 रन बनाए, और कैसे बनाए वो भी झटपटाते हुए। फिर आते हैं जीतेश शर्मा। फिर उसके बाद जीतेश शर्मा का विकेट कुलदीप यादव ले लेते हैं। पहले कुलदीप यादव अपने ओवर की पहली बॉल डालते हैं और जीतेश शर्मा के लिए एलबीडब्ल्यू अपील होती है, पर वो एम्पायर लगता है आरसीबी का था, वो चीटिंग कर लेता है। फिर कुलदीप यादव कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने अभी अपनी गेंद फिर से डाली। गेंद पे अपर बाउंस हुआ, उनकी एज लगकर सीधा कीपर के हाथों में, और हमारे केएल राहुल भैया ने, कमाल लाजवाब राहुल ने उसे कैच कर लिया। जीतेश शर्मा आउट हुए 11 बॉल में 3 रन बनाकर। फिर उसके बाद तो टीम जैसे दह ही गई थी, क्योंकि इनके 5 विकेट ऑलरेडी जा चुके थे। क्रीज पर थे अब रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या, जो कि रजत पाटीदार एक साझेदारी बनाने का प्रयास कर रहे थे। रजत पाटीदार ने 23 बॉल में 25 रन बनाए थे, तभी 22 बॉल में 25 रन बनाए थे। तभी कुलदीप यादव, जो रजत पाटीदार को माना जाता है स्पिन को काफ़ी बेहतर खेलते हैं, पर द वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स
कुलदीप यादव ने उन्हें फंसा लिया और वो भी टॉस अप करके गेंद को ऊपर ही भेज दिया और हमारे कमाल लाजवाब राहुल ने एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया। तो अब इनके 6 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पर थे कुणाल पांड्या और टिम डेविड। उसके बाद टिम डेविड काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, फिर कुणाल पांड्या भी आउट हो जाते हैं। 8 बॉल में 18 रन बनाकर कुणाल पांड्या का विकेट चला जाता है, जो कि विप्रेस निगम ले लेते हैं। आशुतोष शर्मा कैच करते हैं। फिर खेलने आते हैं टिम डेविड। फिर 18 ओवर ख़त्म होते होते आरसीबी टीम थी 127 रन पर 7 विकेट। अब टिम डेविड और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर थे। पता नहीं अक्षर पटेल को क्या सूझी, स्टार्क को ना लाके वो खुद को ले आए। और उस ओवर में उन्हें अच्छे खासे 16 रन फिर से पड़ गए। और फिर लास्ट ओवर उन्होंने मुकेश कुमार को दे दिया, जिन्होंने वाइड, ओवर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा मोमेंटम आरसीबी के पास है। टिम डेविड ने बनाए 20 बॉल में 37 नाबाद, मीन्स 20 बॉल में 37 नॉट आउट। इस टिम डेविड की बेहतरीन पारी से वैसे तो पूरी आरसीबी ढह गई थी, बट टिम डेविड और फिल सॉल्ट, इन दोनों की बेहतरीन पारियों से आरसीबी मरते मरते 163 पर 7 का स्कोर उन्होंने बना लिया। अब डीसी को चेस करना था, तो पिच फंसी हुई लग रही थी। हो सकता है आरसीबी इसे डिफेंड कर भी लेती, चांसेस तो कम थे, बट 70-30 चांस थे। डीसी को चेस करना था 164। चेस करने के लिए डीसी आती है। फैफ और जेएफएम ओपनिंग करते हैं। लग रहा था जेएफएम आज अच्छी लय में है। जेएफएम ने काफ़ी अच्छा कवर ड्राइव भी मारा था, चौका भी मारा था, बट फैफ यश दयाल की बॉलिंग पर फैफ डुप्लेसी कवर्स के ऊपर मारने जाते हैं और बॉल खड़ी हो जाती है, तो वो आउट हो जाते हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर जेएफएम भी वही गलती कर देते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। तो जेएफएम बनाते हैं 6 बॉल में 7 रन, फैफ डुप्लेसी बनाते हैं 7 बॉल में 2 रन। अब यहाँ पे डीसी के 9 रन पर 2 विकेट हो चुके थे। और फिर आते हैं अभिषेक पुरेल और केएल राहुल। अभिषेक पुरेल जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वो भी जेएफएम की तरह बिल्कुल एक जैसा शॉट मारने पर वो भी आउट हो जाते हैं। तो वहाँ बॉल बाउंड्री तक पहुँचाने की बात नहीं थी, वहाँ बॉल थी कौन कितनी ऊपर पहुँचा कर आउट हो रहा है। उस टाइम टीम बिल्कुल फंस चुकी थी। 4.3 ओवर में 30 पर 3 थे। फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल एक साझेदारी बनाने का प्रयास करते हैं और एक साझेदारी बना भी लेते हैं। फिर अक्षर पटेल सुयश शर्मा के ओवर को टारगेट करते हैं और वह भी आउट हो जाते हैं। टिम डेविड उनका कैच पकड़ लेते हैं। 11 बॉल में 15 रन बनाकर अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं। फिर हमारे कमाल लाजवाब राहुल का गेम आता है। ट्रिस्टन स्टफ्स और कमाल लाजवाब राहुल पहले थोड़ी देर साझेदारी बनाते हैं। फिर वहाँ हल्की हल्की सी ड्रिजल भी शुरू हो चुकी थी, बारिश भी। इसके थ्रू डीएलएस मेथड के थ्रू 113वें ओवर में 115 रन बनाने थे और बिना कोई विकेट खोए, जो कि कमाल लाजवाब राहुल कर सकते थे। जोश हेजलवुड का वो ओवर होता है और उस ओवर में कम से कम राहुल 22 रन मार देते हैं, तो वो डीएलएस स्कोर भी बच चुका था। अब अगर बारिश भी होती तो भी जीत डीसी की होती, वो उस तरह से भी जीत चुके थे। फिर ट्रिस्टन स्टफ्स नाबाद पारी खेलते हैं 23 गेंदों में 38 रन, और केएल कमाल लाजवाब राहुल भी नाबाद पारी खेलते हैं 53 गेंदों में 93 रन, वो भी 175 के स्ट्राइक रेट से। और डीसी इसे 17.4 ओवर में चेस कर लेती है। इसका मतलब डीसी तो प्लेऑफ जा रही है, बट आरसीबी का बिल्कुल भी पता नहीं। अब आरसीबी अभी भी नंबर 3 पर है, और लेकिन वो अपने 5 मैचों में से 3 मैच बहुत बुरी तरह हार चुके हैं। 2 मैच बहुत बुरी तरह हार चुके हैं और 3 मैच जीत चुके हैं। और डीसी का तो विजय रथ चल ही रहा है, 4 मैचों में चारों जीती है।